आपकी माइंड कैपेसिटी उतना काम नहीं कर पाएगी जितना आपकी रात को करती है, क्योंकि आप अरे यार ये चैप्टर भी नहीं आता अभी तक, इतना तो कर चुका हूँ, ये है वो है, तो उन सभी चीजों को भी कंट्रोल में रखना है। अभी देख हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी की मेंस की प्रिपरेशन भाई अच्छे से चल रही होगी। तो सभी को पता है कि भाई मेंस होने में अभी सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं और सभी की एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी पहले ही बता दी गई है। तो जिसका सेंटर दूर है भाई उसको क्या करना चाहिए और आपको अपना मेंस कैसे अटेम्प्ट करना है, या फिर लास्ट के 7 दिन में आपको क्या वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो सभी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आखिरी 7 दिन में करनी जरूरी है। सबसे पहले तो भाई आप सभी ने किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से अपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, प्रैक्टिस मॉक दिए होंगे, किसी ने टेक्स्ट बुक से लगाए होंगे, किसी ने हॉलीवुड से लगाए होंगे। सबसे पहले तो उन सभी को विजिट करके, अगर आपने छोड़ दिए हैं या फिर आपके गलत हैं, उन मॉक्स में जाइए। इन अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग का फिल्टर आप यूज कर सकते हैं वहां पे। वो फिल्टर यूज करके आप सारे की सारे ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए अपने, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ भाई मेरे इस क्वेश्चन में ये डाउट है। और प्रीवियस ईयर मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं अभी आपको, अगर करने हैं तो, क्योंकि अभी जो नॉर्मली जो मॉक्स आते हैं टेक्स्ट बुक वाली बोर्ड पे, वो जो मॉक्स रहते हैं वो उनका लेवल थोड़ा हार्ड रहता है। तो वो हमें अभी अटेम्प्ट नहीं करने हैं, हमें या तो प्रीवियस ईयर मॉक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर मॉक कुछ ज्यादा नहीं है, 2022 से आपका पैटर्न चेंज हुआ है। तो 2022 के मेंस के लगा लो और 2023 के, तो ये कुछ ज्यादा मॉक्स है नहीं। मुझे लगता है आप सभी ने अटेम्प्ट कर ही लिए होंगे, लेकिन जिसने नहीं किए हैं वो ये अटेम्प्ट करे, और जिसने कर लिए वो इजियर साइड वाले मॉक्स देख के वो अटेम्प्ट करे। ज्यादा हार्ड वाले मॉक अटेम्प्ट करने का अभी कोई फायदा है नहीं। और कंप्यूटर और टाइपिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है भाई अभी आपको, क्योंकि ये लास्ट टाइम चल रहा है। और अब भी आपकी अगर टाइपिंग स्पीड नहीं आ रही है तो आप एटलीस्ट 2 या 3 घंटे अपने टाइपिंग स्पीड के लिए निकाल लें भाई, किसी कहीं ना कहीं से। और कंप्यूटर भी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भाई 2 3 घंटे वो भी पढ़े, 2 घंटे तो एटलीस्ट पढ़े ही पढ़े, क्योंकि आपका कीबोर्ड भी थोड़ा स्मूथ रहेगा। यहाँ पे तो 29 30 वर्ड पर मिनट अभी तक स्पीड नहीं आई है, तो अभी आप 2 3 घंटे टाइपिंग को भी दीजिए। और मैथ्स के लिए एक फॉर्मूला बुक आई होप आप सभी ने रेडी कर ही ली होगी पहले, लेकिन जिसने नहीं किया है वो भाई एक फॉर्मूला बुक अपनी रेडी कर ले, एक पेज पे या फिर एक कोई भी छोटी डायरी आपके पास हो, वहां पे जितने भी फॉर्मूलाज में आपको दिक्कत है भाई, 3D के हो गए या फिर ज्योमेट्री की कोई थ्योरम वगैरह होगी या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा की कोई थ्योरम होगी, तो वो सभी थ्योरम वहां पे आप लिख ले, ताकि आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी आप उन सभी चीजों को रिवाइज कर सकें। ये बात बहुत जरूरी है। और जीएस के लिए परमार एसएससी सर को सभी जानते होंगे, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनका रैपिड रिवीजन राउंड की जो सीरीज चल रही है भाई वो सभी कवर करे। वैसे तो मुझे लगता है भाई सभी को इतनी अवेयरनेस है, क्योंकि आप प्री क्वालिफाई करके आ रहे हो, मेंस में बैठने वाले हो। तो हाई आई होप आप सभी ने भाई मतलब कर लिया होगा ये, लेकिन जिसने नहीं किया है वो भाई जरूर करे, क्योंकि जीएस का रिवीजन सबसे बेस्ट तरीके से वहीं से हो सकता है। वहां से आप सभी को मेन मेन चीजें सारी पता लग जाएंगी। और इंग्लिश में मैक्सिमम क्या रहता है कि भाई किसी को पीक्यूआरएस में प्रॉब्लम रहती है, क्लोज टेस्ट और पैसेज, तो ये 3 चीजें आप नियॉन क्लासेस पे जो मैम है भाई, मनीषा बंसल मैम है, उनकी बुक से आप कवर कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखे हैं, मेथड बता रखे हैं भाई, ऐसे ऐसे क्लोज टेस्ट आपको फिल करना चाहिए, पैसेज ऐसे आपको देखना चाहिए, पीक्यूआरएस इस वे से अटेम्प्ट करने चाहिए। तो उन्होंने काफी अच्छी डिटेल्स में बता रखी है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। रीजनिंग किसी को पढ़ने की जरूरत होगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई मेरी कोई चैप्टर में दिक्कत है, तो वो चैप्टर सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे जाके डालिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। रीजनिंग मुझे लगता है सभी की अप्रोक्स कवर होगी होगी। तो भाई ये वो चीजें हैं जो आपको इन 7 दिनों में करनी बहुत ही बहुत जरूरी है। वैसे तो आपको ये पहले ही कर लेनी चाहिए थी, नहीं की है तो अभी भी टाइम है 7 दिन का, अभी आप इन चीजों को जरूर कवर कीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर भाई एग्जाम सेंटर आपका ज़्यादा दूर आ गया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं भाई जो मेंस में बैठेंगे, तो उनका एग्जाम सेंटर किसी का ज़्यादा दूर आ रखा है भाई, किसी का पास वाली सिटी में ही है। तो अगर आपका ज़्यादा दूर एग्जाम सेंटर है तो आप अभी ही अपनी जो टिकट वगैरह आपको करनी है, बस होगी या फिर ट्रेन, आप जो भी प्रेफर करना चाहो तो अभी कर लो, क्योंकि ट्रेन में बाद में वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा जाने वाली है, आपको सीट खाली नहीं मिलेगी। फिर आप फर्स्ट एसी सेकंड एसी में करोगे तो वो थोड़ा मतलब बेनिफिशियल है नहीं। थर्ड एसी अगर स्लीपर में किसी को करनी है तो भाई बाद में बहुत सारी वेटिंग लिस्ट जाएगी, आपकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाएगी, और एग्जाम से पहले ये सब हो वो ठीक नहीं है। तो अभी थोड़ा अवेयरनेस करके चलो, वो टिकट तो आपको करनी ही करनी है, आज नहीं करोगे कल करोगे, तो अपनी पहले से ही टिकट कर लो। और अपनी जो स्लीप साइकिल है भाई वो अभी इम्प्रूव कर लो।
मैं देख रहा हूँ कोई रात के 2-3 बजे सो रहा है, कोई भाई पूरी रात पढ़ रहा है, सुबह 8 बजे सो रहा है। लेकिन भाई एग्जाम तो आपका सुबह ही होगा या फिर मान लो दोपहर में होगा। तो अगर आप पूरी रात पढ़ के सुबह सो रहे हो तो फिर आपकी मतलब उस दिन अगर आप जगोगे तो आपकी माइंड कैपेसिटी उतना काम नहीं कर पाएगी जितना आपकी रात को करती है, क्योंकि आपकी रूटीन बनी हुई है भाई रात को पढ़ने की। तो ये रूटीन अभी टाइम है भाई, अभी सुधार लो अपना, रात को टाइम से सोया करो। और अपनी हेल्थ के साथ भी भाई कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि ठंड अभी बढ़ रही है तो कभी बीमार पड़ जाओ इस टाइम पे। अगर बीमार पड़ रहे हो तो भाई वो बहुत ही मतलब दिक्कत देगा भाई एग्जाम में। तो अपनी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत है नहीं, आराम से अपना भाई घर ही बैठ के अपनी प्रिपरेशन करो या फिर जहाँ भी आप रह रहे हो। और भाई अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखना है अभी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो भाई डेली सुबह। आप अगर आधा घंटा चाहो तो आधा घंटा कर लो, अदरवाइज आपको दिन में कभी भी ये हो रहा है कि हाँ भाई मेरे को मतलब थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, तो आप 5-6 मिनट तक मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। उसके बाद माइंड आपका थोड़ा जो है वो ओके रहेगा। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि भाई एग्जाम सर पे रहता है, टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है घर वालों की तरफ से भी वैसे भी। तो जो आपके इजी इजी क्वेश्चंस रहते हैं ना कि भाई जिन जो मतलब बिल्कुल सिंपल आप कर सकते हो, उनमें भी आप अटक जाते हो। तो ये दिक्कत बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे उनको हो रही है। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी ये दिक्कत आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें हो रही है तो फिर एग्जाम में बैठोगे तो यही रहेगा, हाँ भाई मेरे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल से दूर रहें भाई। मॉक टेस्ट देने से पहले जरूरी है कि आप 10 मिनट या 5-7 मिनट का मेडिटेशन करके ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने बैठें। और अपने इंस्टिंक्ट्स को भी भाई कंट्रोल में रखना है, ऐसा नहीं सोचना कि भाई पता नहीं होगा या नहीं होगा क्या रहेगा। भाई आपने सब कुछ कवर कर रखा है, सब कुछ कवर हो रहा है आपका, कोई चीजें रह नहीं रही, तो फिर टेंशन इतनी ज्यादा है किस बात की। भाई मेंस बहुत बड़ा एग्जाम है, पता है मुझे, भाई टेंशन रहती है, सभी को रहती है, मेरे को भी थी। लेकिन अपने भाई इंस्टिंक्ट को आप कंट्रोल में रखोगे तभी आपका माइंड अच्छे से काम कर पाएगा, अदरवाइज आप मतलब खो जाओगे भाई इसमें। आप ऐसे काम नहीं करेगा माइंड, क्योंकि आपको भाई क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में टाइम भी कम रहता है, तो बहुत सारी चीजें देखनी रहती है। तो मैं कहूंगा कि आप 5-7 मिनट पहले मेडिटेशन करें, उसके बाद ही कोई मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करें। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट में आपके इजी क्वेश्चंस गलत होते हैं तो इस टाइम पे आपको ये फील नहीं होगा कि ये मेरी सिली मिस्टेक है। आपको ये लगेगा अरे यार ये चैप्टर भी नहीं आता अभी तक, इतना तो कर चुका हूँ, ये है वो है। तो उन सभी चीजों को भी कंट्रोल में रखना है। अभी देख लेते हैं भाई मेंस का एग्जाम जो है वो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। सबसे पहले तो आपको मैथ रीजनिंग का सेक्शन रहता है, 60 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और 60 ही मिनट आपको मिलती है। और इसी सेक्शन में आपकी टाइम की बहुत मारा मारी रहती है, आपको टाइम नहीं मिलता इतना। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, जो कि सफिशियंट नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 30-40 सेकंड में भी सोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन भाई 2 मिनट तक भी सोल्व नहीं होते। तो इस सेक्शन को क्या करना है, इसको 3 गो में अटेम्प्ट करना है भाई। पहली बार में क्या करना है, आपको वो सभी क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आसानी से सोल्व कर सकते हो, मतलब आपको पढ़ के ही लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस तो बस हो गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन करी और हो गया। उसमें मैक्सिमम टाइम 30-40 सेकंड का ही लगेगा आपको। कोई क्वेश्चंस तो ऐसे भी होंगे, मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आप 15-16 सेकंड में भी सोल्व कर पाओगे। समझ रहे हो ना? तो भाई इस पहले गो में आपको वो सभी क्वेश्चंस करने हैं। 60 में से मैं कहूँगा 35 से 40 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आप इस पहली बार में सोल्व कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं जो आप स्किप कर चुके थे, क्योंकि भाई आपको लग रहा था कि यार ये बहुत मतलब अगर मैं इसमें, मेरे को तरीका पता है लेकिन मैं कैलकुलेशन करने बैठूँ तो इसमें 1.5-2 मिनट लग जाएंगे। वो क्वेश्चन आप छोड़ते हुए कि हाँ भाई वो ये मेरे को छोड़ना पड़ेगा, बाद में देख लेंगे, अभी ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। क्योंकि एक बार अगर आप मान लो आपका 5वां क्वेश्चन आ गया जो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा लेकिन आपको आता है, उसमें आपने 2 मिनट लगा दिए, तो आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए स्ट्रेस लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से उन क्वेश्चंस को उस टाइम पे स्किप करना है, फिर आगे जाके उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कर लेंगे। फिर दोबारा आओ तो मैक्सिमम टाइम आपको एक क्वेश्चंस को देना है 1.5 से 2 मिनट, इससे ज्यादा 1.5 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, इतना ही टाइम आपको देना है क्वेश्चंस को। उतने में वो नहीं हो रहा तो उसको उस टाइम भी स्किप कर दो। और तब आप ये मतलब पहली बार आपने पेपर कवर कर लिया, दूसरी बार कवर कर लिया, पूरा 60 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे नहीं कि भाई मैथ का ही पहले कर रहे हो फिर दोबारा मैथ का, फिर दोबारा मैथ का, फिर उसके बाद रीजनिंग शुरू कर रहे हो, नहीं भाई पूरे 60 क्वेश्चन तक जाओ, फिर दोबारा 60 तक जाओ। फिर तीसरी बार आओगे तब आपको पता लगेगा कि आपके सिर्फ 4-5 क्वेश्चन रह रहे हैं या फिर 7-8 क्वेश्चन रह रहे हैं, और कुछ मिनट्स का टाइम भी रह रहा है। 7-8 क्वेश्चन है तो आप मान के चलो 5-6 मिनट का टाइम भी आपके लिए बच जाएगा।
और मेन चीज क्या है कि भाई क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना है भाई अपनी, कि भाई ये तो मेरा इजीएस्ट चैप्टर है, ये तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर था, मैं इसके तो कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ता था। मान लो वो क्वेश्चन आ गया गलत एग्जाम में, आप सभी को पता है एसएससी के एग्जाम में गलत क्वेश्चन आ जाए तो कोई बड़ी बात है नहीं। फिर क्या करोगे भाई? उसमें बैठे रह जाओगे, 3 मिनट बर्बाद कर दोगे, बाद में कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो तुक्का मार के आ जाओगे, लेकिन क्वेश्चन ही छोड़ दोगे। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना अपने। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है 2 मिनट में, आपने अच्छे से, आपको पता है कि हाँ भाई मैंने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक करी है, कोई दिक्कत है नहीं मेरी कैलकुलेशन में, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो भाई, वो रॉन्ग मिल सकता है, गलत मिलने के चांसेस हैं। एक गलत क्वेश्चन के पीछे आप 2-3 मिनट बर्बाद कर दो तो आपके 2 क्वेश्चन तो मिनिमम जो आपके सही होने या बाद में वो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को भाई ऐसे नहीं करना कि ये मेरा बेस्ट चैप्टर है, मैं तो इसके सारे करके ही जाऊँ। फिर आता है आपका इंग्लिश और जीएस वाला सेक्शन। इसमें क्या है कि भाई इसमें किसी को ज़्यादा दिक्कत रहती नहीं है, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, सभी का कवर हो जाता है ये। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि भाई मैं मैथ और जीएस करने के बाद दिमाग इतना मेरा चलता नहीं है भाई, मेरे को दिक्कत आती है, तो उन सभी के लिए एक चीज़ हो सकती है कि भाई पहले आप इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं तो इंग्लिश में आप पैरा जंबल वर्ड जो है, क्लोज टेस्ट जो है और पैसेज जो है, इनके क्वेश्चंस आप स्किप कर दें। फिर आप जीएस अटेम्प्ट करें और जीएस अटेम्प्ट करने के बाद दोबारा इन पे आ जाए, ताकि इनमें गलती होने के चांसेस जो है वो कम रहे। तो बस इतना ही आप इसमें कर सकते हो, इसके अलावा इतना भी करने की जरूरत है नहीं, ये सभी का कवर हो ही जाता है। बाकी इस सेक्शन में भाई तुक्के ज्यादा मत लगाना, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग के भी मार्क्स लोगे अगर आपके क्वेश्चन गलत मिलते हैं तो, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में भी आपके मार्क्स कट जाते हैं अगर आपके एक लिमिट से ज्यादा क्वेश्चंस गलत मिलते हैं तो। जैसे आपको अगर नॉर्मलाइजेशन के 5 नंबर मिलने हैं तो भाई आपको, आपके क्वेश्चंस अगर गलत है तो आपको 3.5-4 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन के मिलेंगे, पूरे 5 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो आप तुक्के लगाओगे, क्वेश्चंस गलत मिले तो आप नेगेटिव मार्किंग के भी नंबर लोगे, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन में भी आपको कम नंबर मिलेंगे। तो इतना ज्यादा क्यों करना है? तो आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको वही श्योरिटी हो कि हाँ भाई इसका आंसर यही है, या फिर जिनमें आप 50-50% श्योर हो कि हाँ भाई इन दोनों में कुछ हो सकता है, तो आप थोड़ा सोचना और फिर अटेम्प्ट करना। अब बात कर लेते हैं भाई टाइपिंग की। तो भाई टाइपिंग करते टाइम बिल्कुल भी पैनिक मत करना, क्योंकि क्या होता है सेंटर पे एक साथ 100-150 कैंडिडेट जो है वो टाइपिंग करते हैं, तो आवाज ऐसे आती है जैसे भाई तुम ही सिर्फ पीछे रह गए, बाकी सभी कैंडिडेट्स तो बहुत ज्यादा स्पीड में टाइपिंग कर रहे हैं, आपकी टाइपिंग पीछे रहेगी, आप कवर नहीं कर पाएंगे इसे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, सभी उसी स्पीड से टाइपिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हो उसी को ध्यान में रख के आपको टाइपिंग करनी है, और बाकी चीजें इग्नोर करना भाई। जो जो कीबोर्ड की आवाजें आ रही है वो सभी इग्नोर करना, क्योंकि सभी टाइपिंग में लग रहे हैं भाई। वो आपके साइड वाला 1 माइक्रो सेकंड पहले स्टार्ट कर रहा है, दूसरा 3 माइक्रो सेकंड पहले स्टार्ट कर रहा है, तो इतना डिफरेंस होने के बाद जो है वो साउंड ऐसा लगता है कि भाई सभी एक एक साथ कर रहे हैं और सभी बहुत ज्यादा स्पीड में कर रहे हैं, आप जो है वो सिर्फ पीछे रह गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अपने डेली के हिसाब से अपनी टाइपिंग रखनी है, और आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं भैया, फिर तो आपकी टाइपिंग क्लियर हो ही जानी चाहिए। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है कभी नर्वसनेस में, आप जो डेली की आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो भी आप मतलब कवर नहीं कर पाओ, तो ऐसा बिल्कुल मत होने देना। और कीबोर्ड, आपको कुछ दिक्कत लगती है कीबोर्ड में तो आप कीबोर्ड चेंज भी करवा सकते हो, सेंटर वाले आपकी कीबोर्ड को चेंज करके दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और कुछ डाउट ये थे कि भाई पहला जो अल्फाबेट है वो कैपिटल करना है नहीं करना, तो भाई हाँ सभी जैसे एज इट इज जो पैरा लिख रहा है भाई वो बिल्कुल सेम नीचे लिखना है आपको कीबोर्ड से। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी करते नहीं है भाई, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, सभी को अपना एग्जाम अच्छे से करना है, क्योंकि भाई बस ये ही एग्जाम है आपको आपके ड्रीम जॉब के और आपके बीच में, तो सभी को अच्छे से करना है। अपना टारगेट भाई 330 प्लस ही रखना है आपको, ताकि आप एक मतलब अच्छी जॉब जो है वो सिक्योर कर सके। और जैसे ही आंसर की आती है तो भाई आंसर की का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, वहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर किसी ने नहीं किया है तो। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।